जय गुरु जी, साथ संगत जी। जय गुरु जी अंकल, मेरी आवाज आ रही है? शुक्राना। गुरु जी महाराज ने मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में मखीजा अंकल, मखीजा आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। आइए हम सब मिलकर स्वागत करें। ओवर टू यू मखीजा अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। अंकल संगत मेरी शेयरिंग करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? यू आर ऑडिबल अंकल। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ में पूनम आंटी भी बैठी हुई हैं। पहले मैं सत्संग करूंगा, फिर पूनम आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी। और ये सत्संग जो है, जो गुरु जी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं, उसका बखान है। वैसे तो गुरु जी का सत्संग करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना मैं इतने टाइम में बखान कर सकूं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि ये सत्संग है, यानी कि इट इज बेसिकली नथिंग बट ट्रू। और इसमें हमने कोई भी अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करी। जो भी हमारे साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हुई हैं, उसका ये शुक्राना है। ये हुआ ऐसा है कि 2003 के एंड में मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया था, और 2004 के पहले हफ्ते में मेरे पास में वो ब्लड टेस्ट की रिजल्ट आया, रिपोर्ट आई। और जब रिपोर्ट आया तो हम लोग वी वर इन स्टेट ऑफ शॉक। वो जो ब्लड टेस्ट कराया था, वो एक पैरामीटर होता है, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसका हमने कराया था। और उसका एक सेफ लिमिट होती है 0 to 4। लेकिन जब मेरा वो ब्लड टेस्ट आया तो इट वाज नॉट 4 और 10 और 20, इट वाज 117। हम लोग उस टाइम पे भोपाल में रहा करते थे, और immediately when I got the report, I consulted a very dear friend of mine who happened to be a topmost surgeon in Bhopal. He saw the report. He referred to another doctor who happened to be a urologist. उसको दिखाया तो उसने कहा, नहीं, आप फटाफट दिल्ली चले जाइए और अपना इलाज चालू कर दीजिए, यू आर इन सीरियस ट्रबल। हम लोग पहली गाड़ी से दिल्ली आ गए, और गंगाराम में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। जितने दुनिया भर के टेस्ट होते हैं वो हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, और उसके अलावा बायोप्सी हुई। और जब बायोप्सी का रिजल्ट आया तो इट वाज कंफर्म दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इन ए एडवांस स्टेज। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो उस एज में सबको होती है। सो दिस केम एज ए सरप्राइज एंड ए शॉक टू अस। अब क्या करते जो है, अब सडनली भी एंटर्ड ए स्टेट ऑफ शॉक। सब लोग घबरा गए भी, क्या करना है। गंगाराम से हम लोग जो है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए, वहां भी चेकअप कराया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी गए, वहां भी चेकअप कराया। और एक दिन मैं दिल्ली से बॉम्बे गया, वहाँ पे जो टॉप डॉक्टर है इस फील्ड में, उससे कंसल्ट किया। तो जहाँ पर भी गया, आई वाज गिवन ए वेरी नेगेटिव पिक्चर दैट आई वाज इन सीरियस ट्रबल। लौट के हम लोग दिल्ली आ गए, और गंगाराम में मैंने एक सर्जरी का, प्री सर्जरी ऑपरेटिव का जो टेस्ट होते हैं वो भी करा लिए। मीनवाइल परिवार के लोगों ने जहाँ पर भी जिसकी जैसी श्रद्धा थी मेरे को ले गए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ पर गए। लेकिन कहीं पर हमको शांति नहीं मिली। एक दिन आंटी के ब्रदर जनरल मल्होत्रा, जनरल दीपक मल्होत्रा, who happened to be brigadier at that time, he said, तुसी गुरु जी को आ जाओ, थोड़ा कल्याण हो जाना है। एक्चुअली हमने गुरु जी के दर्शन उनकी बेटी की शादी पे 1 साल पहले किया था, एंड मैंने गुरु जी से ब्लेसिंग भी मांगी थी। जैसे उस शादी में गुरु जी आए थे तो सब लोग वहां जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, उनसे उनके दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, गुरु जी के पास जाते हैं।
क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास में। और मन में जो है बहुत ही अशांति थी। वी वर इन स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन जब गुरु जी के दरबार में छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गए हम लोग, तो पर्सनली आई फेल्ट लॉट एट ईज। मेरे को बड़ी शांति मिली, बहुत कंफर्ट मिला। ठंड पे जन पंजाबी च कहते हैं। एंड वहाँ पे जो पहले तो डिसिप्लिन वहाँ बड़ा अच्छा था। पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरु जी का डिवाइन प्रेजेंस, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, ये चीजें बहुत अहम थी वहाँ पे जो मेरे को अपील करी। और गुरबानी के शब्द कीर्तन चल रहे थे, तो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। ना कोई बीच में कोई पुजारी है ना कोई है। शब्द कीर्तन के बाद में हम लोगों ने लंगर किया। उसके बाद में गुरु जी को मैंने दर्शन किए। उन्होंने बहुत पूछा क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप एक कांसे का लोटा लेके मेरे को फिर मिलना। संगत जी, सत्संग में एक थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है कि हम लोग अपना टाइम फ्रेम याद नहीं रहते। वो एक दैट्स एन एरर, उसमें गलती हो सकती है। बट द आइडिया इज दैट कि जैसे मेरे को गुरुजी ने कहा कि आप तांबे का लोटा लेके आना, तो एक दिन बाद में गए या 2 दिन बाद में गए याद नहीं है। तो हम लोग गुरुजी के पास वो लोटा लेके गए। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। संगत ने मेरे को गाइड किया भी कैसे उसको मेंटेन करना है। और सुबह उठ के वह उसको उसमें रात को जल प्रसाद डाल देना है, सुबह उसको पी लेना है। जो कुछ बच जाए तो उससे स्नान कर लेना है। तो एक नियम बनाना था, वो चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब भी हमको मौका मिलता था भोपाल से दिल्ली आते थे, आके जो है गुरु जी के दर्शन करने और दरबार में बैठना, लंगर प्रसाद करना। और जैसे आप जानते हो लंगर प्रसाद तो वो इटसेल्फ इज ए मेडिसिन, जो गुरु जी अपने हाथों से हम सब लोगों को देते थे। और जो मेरा एक PSA 117 था, गुरु जी की कृपा से वो बहुत कम हो गया। एक्चुअली जो मैंने गंगाराम में सर्जरी के लिए डेट फिक्स करी थी, तो गुरु जी के मंदिर में जाने के बाद में हम लोग उस तरफ कभी गए नहीं जाए। और एक अल्टरनेट थेरेपी जो है, जैसे गुरु जी ने कहा था, हमको सजेस्ट किया, इंडिकेट किया, वो कराया। संगत जी, 1 साल के अंदर मेरा PSA जो 117 था, वो 1 पे आ गया। और आज वो 18-19 साल से जो है 0.02 है। ये कोई आम बात नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन। माई ओन ब्रदर ला, आंटी के एक ब्रदर हैं लंदन में। लंदन के पास लेस्टर में जो है, ही वॉज गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी, एंड ही हैड नॉट गिवन मी मच ऑफ टाइम टू सर्वाइव। It's only because of Guruji's blessings that I I was cured. एंड जब गुरु जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर वो उनकी जो बेइंतहा ब्लेसिंग्स होती हैं, एंडलेस उनकी ब्लेसिंग्स होती है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी ये मेरा ये चल रहा था प्रॉब्लम, तो एक दिन गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा से कहा कि तेरी भैन ਨੂੰ भी कल्याण की लोड़ है। वो अपने हस्बैंड की हेल्थ ਨੂੰ लेके अपनी हेल्थ इग्नोर कर रही है। सो हम लोगों ने जो है फिर व्हेन वी गॉट द मैसेज, गुरुजी का मैसेज हमको मिला, तो हम लोग भोपाल गए और इनका चेकअप कराया। जनरली एट दैट एज लेडीज डेवलप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गायनी प्रॉब्लम्स। इनके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया और उसने बोला कि आप बायोप्सी करा लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि बायोप्सी का मतलब क्या होता है। और इस बार हम लोग जो है इतने क्या कहते हैं परेशान नहीं थे जितना पहले मेरी टाइम पे था, क्योंकि गुरु जी ने खुद ही हमको आगाह किया था। गंगाराम में हमने बायोप्सी के लिए डेट फिक्स करी, दिल्ली आए। और जिस दिन इनकी बायोप्सी होनी थी उसके एक दिन पहले हम एम्पायर स्टेट गए, गुरु जी के दर्शन किए। एंड टू बी वेरी ब्रीफ, जब गुरु जी से हमने अरदास करी तो उन्होंने क्या
या तेरा कल्याण किया। नेक्स्ट डे इनकी बायोप्सी हुई, और बायोप्सी का रिजल्ट जो है नेगेटिव आया। लेकिन हम लोग ये सोच लें कि ये नेगेटिव इसलिए आया कि वो नेगेटिव था। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि शी वॉज इन ट्रबल, एंड गुरुजी ने हमको आगाह किया था। अगर टाइम से हम लोग जो है, हमको मालूम नहीं पड़ता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। एक्चुअली मैं तो गुरुजी के पास 2004 में गया था। 2008 में मैं और मेरा एक फ्रेंड एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, अपना एक जॉइंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपनी पत्री दिखाई, उसने अपनी पत्री दिखाई। पर्पस वाज कि हम लोग अपना बिजनेस जो है किस डेट को, अच्छे दिन को स्टार्ट करें। और शॉकिंगली दैट पंडित जी आस्क्ड मी कि आपसे मैं एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछिए। बोले आपके वाइफ आपके साथ में है? मैंने कहा हाँ। बोला पत्री के हिसाब से आपकी वाइफ आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। एंड आई हैड गूज बम्प्स। नो, imagine in 2008 somebody telling me this problem would have been there unless Guruji had blessed her. हमको उस नजरिए से सोचते हैं। और एक्चुअली संगत जी, जिस पर्पस के लिए मैं और मेरा फ्रेंड उस एस्ट्रोलॉजर के पास में गए थे, जोशी के पास में गए थे, वो पार्टनरशिप कभी हुई नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। और शायद ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का पर्पस यही था कि गुरुजी हमको चिता रहे थे, हमको आगाह कर रहे थे कि ये मत सोचना कि जो आपकी आंटी की तकलीफ जो है वो दूर हुई है। वो तकलीफ नहीं थी, वो इसलिए था कि मैंने उसको ब्लेस किया है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। एक्चुअली हम तो गए थे गुरुजी के पास में मेरी प्रॉब्लम को लेके। गुरुजी ने आंटी को ब्लेस किया, लेकिन यहाँ तक जर्नी खत्म नहीं होती है। आई डोंट नो व्हाट गुड आई हैड डन इन माय लाइफ टू डिजर्व सो मच व्हाट गुरुजी हैड गिवन मी। वन डे ही आस्क्ड मी किथे काम करना है। मैंने कहा गुरुजी एक कंपनी में है, उसमें जनरल मैनेजर हूँ, भोपाल में था मैं। आफ्टर सम टाइम ही सेड तू छੱਡ दे ना। मैं इमेजिन, इतना आसान नहीं है कि पर्सन हैड नॉट प्लान्ड हिज लाइफ लाइक दैट, और गुरुजी की आज्ञा का तू नौकरी छोड़ दे। बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। लोग कहते हैं सरेंडर करना, लेकिन इतना आसानी से सरेंडर नहीं हो सकता। जब गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू छੱਡ दे ना, मैंने उनसे अरदास करी कि बस मैं नवंबर 2006 में 58 साल का हो जाऊंगा, तो तब मैं अपना रिटायरमेंट ले सकता हूँ। जो मेरा एक लेटर अपॉइंटमेंट इशू हुआ था शुरू में। एक्चुअली मैं उस कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रहा था, 2071 से काम कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 33 ईयर्स, 35 ईयर्स हो जाते हैं इसमें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। बट मेन टाइम ही केप्ट ऑन रिमाइंडिंग मी, तो छड़ता है ना मैं। एक दिन हमारा बीच में एक बड़ा इतना लगाव हो गया गुरुजी से। हमारा एक रूटीन बन गया कि पहली फुर्सत में हम भोपाल से दिल्ली आते। दिल्ली आके हम लोग जो है, और कुछ नहीं होता था, बस छोटे मंदिर जाना, गुरुजी से मिलना, उनके दर्शन करने, लंगर प्रसाद करना, लेना। और बस दैट वाज आवर रूटीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकी कुछ कमिटमेंट फैमिली की होती है, लेकिन दिस वाज ए प्रायोरिटी फॉर अस। तो एक दिन हम लोग गुरुजी से मैं गुरुजी से परमिशन ले रहा था लंगर प्रसाद होने के बाद में जो है। तो जैसे मैं नीचे झुका उनके पाँव छूने के लिए, तो सडनली गुरुजी सेड, अगली बार आइए तो अपना सीवी लेके आइयो। पता है सीवी क्यों होता है? लल्लू पंजू ना बना के आइयो, चंगा बना के ले आइयो, और सीडी में लेके आना। मैं बड़ा खुश कि एक तरफ तो गुरुजी कह रहे तो अपनी नौकरी छोड़ दे, और अब गुरुजी ये कह रहे हैं कि तू अपना सीवी लेके आइयो। तो आई थॉट पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, गुरुजी किसी को आज्ञा देंगे मेरे को जॉब देने के लिए।
तो मैंने वैसे अपना सीवी बनाया नहीं था, काफी काफी टाइम से मैंने अपना सीवी बनाया, अच्छा बनाया, और सीडी फॉर्म में लेके आया, और अगली बार जैसे हम लोग दिल्ली आए तो मैंने गुरुजी को पेश किया, और ये उम्मीद करता रहा कि आज नहीं कल कोई ना कोई मेरे पास में कॉल आएगी। हाँ, मगर ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी हैड मच बिगर प्लान्स फॉर मी। 2006 भी जो है ना, वो नवंबर आ गया जब मेरे को उस कंपनी से रिटायरमेंट लेना था। एक्चुअली देयर इज नो रिटायरमेंट इन प्राइवेट कंपनीज। जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होता है तो उसमें लिखा होता है कि एट द एज ऑफ 58 यू रिटायर। वन कैन रिटायर एट 75 ऑल्सो, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू वर्क। तो 2006 का नवंबर भी आ गया, और जैसे गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तू नौकरी छोड़ दे, तो मैं और आंटी हम लोग भोपाल से दिल्ली आए, और दिल्ली से हम कलकत्ता जाने के लिए अपना उनसे अपना हिसाब करने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्लाइट लेनी थी। तो जैसे हमारा था कि हम रात को गुरुजी के दरबार में गए गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। वो देखिए कैसे होता है कि उस दिन कभी कभार गुरुजी ने लंगर करने के बाद में घूम के आते थे, उसके बाद में आके नीचे बैठ जाया करते थे कारपेट के ऊपर दीवार के सहारे। तो उस दिन मुझे याद है वो, जब मैं उनसे आज्ञा ले रहा था तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे, और साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी। जैसे मैंने उनसे आज्ञा ली, he looked up to me and said, तू छटता है ना? मैं कहा, नहीं बस गुरुजी कल सवेरे जा रहे हैं ना, हिसाब कर मुझे तो उससे कहो तो मैं एक्सटेंशन ले ला। बिकॉज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वॉज देयर कि आगे क्या करेंगे। नो बडी हैड प्लान, नो बडी प्लान फॉर कैंसर इन लाइफ, एंड आई हैड ऑल माई लाइबिलिटी स्टिल। माई सन वॉज स्टडिंग इन द यूएस, माई डॉटर वॉज नॉट मैरिड बाई दैट टाइम। गुरुजी लुक्ड अप टू मी एंड सेड, नहीं तू दिल्ली आना। मैं गुरुजी, मैं दिल्ली एक्सटेंशन दे दें थे, मैं एक साल की एक्सटेंशन ले लें। सो ही वर्चुअली डिसमिस मी लाइक दिस। चाहे वो अप्रूवल था या डिसमिसल था, आई डोंट नो। नेक्स्ट डे हम लोग कलकत्ता गए, और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे एक्सटेंशन के लिए, आई टुक एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर एंड केम टू दिल्ली। दिल्ली आके हम लोगों ने जो अपना जो भी हमारा एक फ्लैट है सरता विहार में, उसको ठीक ठाक कराया। अभी हम लोग सेटल ही हुए थे कि 31 मई 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। एंड अगेन वी केम इन स्टेट ऑफ शॉक कि अब क्या होगा, गुरुजी तो है नहीं अब, हु विल टेक केयर ऑफ अस। और वही हुआ 2007 के नवंबर में, जो मैंने एक्सटेंशन लिया था 1 साल का, वो भी पूरा हो गया। और अब ये सोच रहे थे कि क्या करेंगे। दैट इज हाउ मैं और मेरा अपना फ्रेंड जो है, हमने ये सोचा कि अपनी कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करेंगे, और इसी पर्पस के लिए हम लोग जो है वो ज्योतिषी के पास मिलने के लिए गए थे। तो पर्पस तो यही था। 2007 दैट एक्सटेंशन ऑफ माय जॉब आल्सो एक्सपायर्ड। इन द मीन टाइम एक दिन गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिए कि वो एक पहाड़ी पे बैठे हैं और एक जैन ड्रेस में है। काफी उन्होंने एलॉबरेट मेरे को बताया सुबह एक्साइटेड वे में। मेरे को इतना याद था कि गुरुजी एक पहाड़ी पे बैठे हैं, जैन ड्रेस में हैं। और 13 जनवरी 2008 लोहड़ी वाले दिन मेरे पास में एक कॉल आती है एक जेंटलमैन की कि क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा नहीं बस मैं रिटायर हो गया हूँ और एक अपनी कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसे नहीं, तुम मेरे पास में आके मिलो। मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से एक जगह है जलगांव, वहां गया और उनसे मिला मैं। विद इन हाफ एन आवर और सो he offered me a job which I could never imagine I would get that kind of a job. और लेटर अपॉइंटमेंट भी इशू हो गया। मैंने आंटी को कॉल किया, ऐसे समय को लेटर अपॉइंटमेंट इशू हो गया।
उन्होंने, जो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरे को कॉल किया था, उन्होंने हुक्म दिया अपने किसी ऑफिसर को, मोस्ट लाइकली एचआर हेड थे, कि उनका जो एक एस्टेब्लिशमेंट है मेरे को वो दिखाया जाए। जब वो मेरे को लेके गए वहां पे, तब मेरे को समझ में आया कि गुरुजी ने कैसे आंटी को दर्शन दिए थे कि वो एक पहाड़ी पे बैठे हैं वो जैन ड्रेस में। बिकॉज उस कंपनी का नाम जैन इरिगेशन है। इट्स ए बिग मल्टीनेशनल कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन दिस फील्ड इन द वर्ल्ड। और वो जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक पहाड़ी के ऊपर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। एक्चुअली एक दिन पहले मैं रुका हुआ था वहाँ पे, आई वाज स्टेइंग देयर, बट आई हैड नॉट बीन एबल टू कोरिलेट द होल थिंग। तो संगत जी, अब देखिए कि कहाँ से कहाँ पे गुरुजी ने हमको लाके खड़ा कर दिया। एंड आई गॉट दिस जॉब इन जैन इरिगेशन। हर चीज का जो गुरुजी कराते हैं उसका एक रेलेवेंस होता है। जो वो सीडी गुरुजी ने मेरे को हुक्म दिया था कि बना के लेके आना, तो जब मेरे पास में जॉब नहीं था तो मैंने 2-3 जगह उसको सर्कुलेट किया था। 2010 जनवरी अगेन, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए कंपनी सेइंग कि एक असाइनमेंट है एज ए प्रोजेक्ट लीडर इन एथोपिया फॉर 7 मंथ्स, आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा मैं अपने बॉस से पूछ लेता हूँ, अगर वो एग्री करेंगे, बिकॉज 7 मंथ के असाइनमेंट के लिए नो बॉडी इज गोइंग टू लीव ए परमानेंट जॉब और ए रेगुलर जॉब। जैसे अपने मैंने बॉस से बात करी, ये सेड यस गो अहेड, आपने काम तो यही करना है। तो मी एंड माय वाइफ आंटी वी वेंट टू एथोपिया एंड वी हैड ए वंडरफुल टाइम देयर। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक कंसल्टेंट बनते हो, एक टीम लीडर बनते हैं, तो आपको नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, नए आपके कॉन्टेक्ट डेवलप होते हैं। और 7 मंथ्स के बाद में हम लोग जो है अभी वापस आ ही रहे थे कि मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि आप दुबई में रुक जाइए और एक ट्रेनिंग लेके आइए अमेरिकन कंपनी के अंदर। सो फॉर 6 days वी स्टेड इन दुबई, एंड आई यूज्ड टू गो टू द कंपनी फैक्ट्री इन Jewelry and took training at the age of you can say 63, 64 or so. And I came back to Delhi. जो मैं अफ्रीका में, इथोपिया में गया, दैट वाज ए फुट इन द डोर फॉर मी। उसके बाद में मेरे को कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट्स मिलने चालू हो गए, मतलब अफ्रीका जाने के लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू अफ्रीका वेरी फ्रीक्वेंटली। अफ्रीका के साथ में जो है और भी इधर साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने चालू हो गए। तो संगत जी, एक बहुत ही अच्छा एक सेकंड इनिंग मेरे लिए चालू हो गई, वेरी फ्रूटफुल इन एवरी रेस्पेक्ट। साइकोलॉजिकली, जब 2008 में मेरे को जॉब मिला था, आई वॉज अंडर ए सीवियर मेंटल प्रेशर दैट आई वॉज ए कैंसर पेशेंट, एंड दैट इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट ओवर इट। बट आफ्टर आई गॉट इन टू दिस जॉब, आई बिकेम बिजी विद द वर्क। I overcame that psychological burden. Financial help assistance तो नेचुरली है ही है, और एक बहुत ही अच्छा एक कैरियर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। एज अ रिजल्ट, people are still surprised, my friends are surprised that I am still working with that company, Jan Irrigation. And in this period of after 2008, जो मैंने एक अचीवमेंट मत कहिए, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे को मिली हैं, दैट इज अमेजिंग। पीपल आर स्टिल सरप्राइज कि आई एम स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी। और एक नए आयाम कुछ हासिल हुए आज। कुछ एक रिकॉग्निशन होता है कि कभी अफ्रीका के बारे में, वाटर के बारे में, एनर्जी के बारे में कोई सलाह लेनी होती है, सीआईआई की है, फिक्की की है, एसोचएम की है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की है, कॉमर्स की है, समटाइम्स दे कॉल मी। आई एम इनवाइटेड टू लेक्चर्स इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स टू स्पीक ऑन वाटर एंड एनर्जी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तो बखान कर रहा हूँ कि जो गुरुजी ने मेरे को इतना दिया है और अभी तक दे रहे हैं,
that is endless. That is something which has changed our life entirely, and how we have really become so, you can say, comfortable in life. जो otherwise मैं अभी, if I look back what happened to me in 2004, और उस टाइम मेरा मेंटल स्टेट क्या था, आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जो भी हमारे पास में है, जो भी हमको मिला है, इस एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गुरु जी। उन्होंने जो हमको दिया है, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है, और टाइम टू टाइम हमारा हाथ पकड़ा है, हमको बहुत बहुत ब्लेस किया है। ऑल वी कैन डू इज, यू कैन से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने ज्यादा लंबा सत्संग इसलिए नहीं किया कि एक तो मेरा गला खराब है। अभी पूनम आंटी अपना सत्संग करेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा पल पल हमारी जिंदगी को अच्छे रास्ते पे, सुंदर आयाम में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, संगत में बैठने का शुक्राना, संगत में बैठ के अपने भाव गुरु से जोड़ने का शुक्राना। सो ऐसी दात गुरु जी ने दी है कि प्योरेस्ट ऑफ प्योर फीलिंग्स क्या होती हैं अभी तक हमें पता ही नहीं था। आज जब आंख बंद करते हैं, गुरु जी के चरण, गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की ज्योत ऐसे सामने आके बैठती है कि निहाल हो जाते हैं, बिल्कुल निहाल हो जाते हैं। सो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। उनके एक एक कृपा, एक एक कृपा जो हमारे परिवार पे हुई है। अंकल ने अपनी जर्नी के बारे में बात करी है, तो उसी बीच में जब अंकल ने बताया कि कैसे मेरी ब्लेसिंग्स हुई, कि जिस दिन हम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए बैठे थे लंगर प्रसाद करने के बाद, तो रात को करीबन जैसे गुरुजी नहीं देते थे आज्ञा, बिठा देते थे, तो वैसे ही अ, हम लोग 1:30 के करीब या 2 बजे के करीब आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए। तो लाइन लगती थी खड़े आज्ञा लेने के लिए, तो मोस्टली अंकल आगे होते थे आज्ञा लेने, अगर उनको आज्ञा मिली है। और क्योंकि उसके बाद दोबारा मंदिर में एंट्री नहीं होती, एक बार आज्ञा मिल जाए तो मोस्टली अंकल पहले खड़े होते थे आज्ञा लेने के लिए। सो दिस वाज आवर रूटीन। क्योंकि गुरु जी की एनर्जी इतनी है कि कोई भी एक पल भी मिस नहीं करना चाहता था, इतनी एनर्जी है आज भी। आज तो और मल्टीपल है। तो उस दिन जैसे आज्ञा ले रहे थे तो ब्रदर्स और भाभी साथ में खड़े हुए थे। तो गुरुजी का आदेश हुआ भाभी से कि आज तेरी ननान किधर जा रही है। यानी दिल्ली में हमारे पूरा परिवार है, इतना 60-70 साल से रहते हैं, तो सभी फैमिली मेंबर्स दिल्ली में रहते हैं। कोई दिल्ली के किस एरिया में, कोई किस एरिया में। तो नॉर्मली ना ससुराल में रहते थे, तो वो बहुत दूर था शालीमार बाग में। बट इस साइड में आना होता था तो हम अब पेरेंट्स के यहाँ या सिस्टर ब्रदर के यहाँ रुकते थे। तो भाभी ने तो कोई आंसर नहीं किया गुरुजी को, जी गुरुजी कह के, और जो आज्ञा दी गुरुजी ने कि आज अपनी ननान ਨੂੰ अपने घर ले जा। ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ सब कुछ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है और मैं करना। सो रात को गुरुजी की आज्ञा लेके 2-2:30 बजे के करीब हम उनके घर पहुंचे। मतलब जो आप समझे एम्पायर स्टेट से जो शंकर विहार है, हार्डली डिस्टेंस होगा, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी वहां पे कोई रश नहीं होता। तो हम जल्दी से घर पहुंचे तो हमें उन्होंने अपने बेडरूम में सोने के लिए बोला, जबकि वहां पे गेस्ट रूम भी था, और नॉर्मली हम उनके यहाँ रहते थे तो गेस्ट रूम में होता था। बट गुरुजी का आदेश था तो उन्होंने अपने घर, मतलब अपने रूम में हमें सोने के लिए बोला। एंड विद इन हाफ एन आवर संगत जी,
हाफ एन आवर भी नहीं, चेंज वेंज करके हम लोग जैसे ही लेटे और आंखें बंद करी तो गुरुजी के दर्शन स्टार्ट हुए। जैसे हम गुरुजी की आज्ञा लेके आए थे तो गुरुजी आके ना मस्तक पे बैठ गए। एंड ही वॉज एज स्मॉल एज जो हमारे पेंडेंट्स हैं छोटे हम गले में पहनते हैं, तो इतने छोटे से गुरुजी थे। एंड दिस हैपेंड इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। जैसे कहते हैं आप चुटकी बजाने में और आंख झपकने में टाइम लगाते हैं, बट गुरुजी की कृपा उससे भी माइन्यूट माइनर टाइम लेती है। तो गुरुजी ने एक और दो एक्शन मेरे शरीर पे किए, 1 और 2, और गुरुजी पूरे फुल फॉर्म में मेरे सामने आके खड़े हो गए। एंड इतना ही दर्शन था, और इतने ही दर्शन में सब हो गया। वो तो हमें बाद में पता चला कि क्या हुआ। और जैसे ही मेरी आंख खुली एकदम मुझे लगा कि मेरे ना abdomen में जलन हो रही है, जैसे कोई खाओ पे स्पिरिट छिड़क देता है तो एक फीलिंग होती है ना, बहुत जलता है। तो ऐसी जलन मेरे को होने लगी। बट देन आसपास देखा कि मेरे साथ कोई मिसहैप तो नहीं हो गया, क्या हुआ। बट एवरीबडी वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी। अंकल सो रहे थे, कोई नहीं था। और रात को मे बी 1-2 घंटे के बाद 4 बजे मेरी नींद लग नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उठूं। और सोच यही थी कि ये मेरे साथ में गुरुजी ने मेरे को भेजा है, और ये जो सत्संग लोग मंदिर में खड़े होके सुनाते हैं, आज मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। सो बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं उठ के सबको सुनाऊं कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। बट आदेश यही था कि जब तक गुरुजी का शुक्राना कर नहीं ले तब तक आप बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। सो नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए पहुंचे, और अभी दूर ही थे, मतलब माथा टेकने के लिए दूर ही खड़े थे। आओ फिर राती तोड़े नाल की होया, आओ दसो। यहाँ पे सब प्रैक्टिकल होता है। दिस यू मतलब लाइक आई एम नॉट टेकिंग द राइट वर्ड्स बिकॉज गुरुजी पंजाबी में बोलते थे और बहुत पंजाबी उनकी फास्ट और ठेठ होती थी। तो आओ इन्हां नू दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राती की हुआ है। बिकॉज दैट कपल जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमको जानते थे, वेरी एल्डरली कपल, तो उनको सत्संग करने के लिए गुरुजी ने अपने चरणों के पास बिठा दिया। अब जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा आदमी सोच में पड़ गया कि मैं ये बताऊं क्या, क्योंकि इट इज सो पर्सनल। ये ना फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि इतना पर्सनल था कि मैं इनको क्या बताऊं कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने एक बार गुरुजी की तरफ देखा जब उनका आदेश हुआ, तो हाँ जी दसो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ सब कुछ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है। फिर दूसरी बार मेरे को लाइक बोलने में एक शब्द भी ना बोला जाए। फिर गुरुजी ने तीसरी बार वो सत्संग जो रात को मेरे साथ कृपा करी उन्होंने मेरे पे, वो पूरा सत्संग इन 4 सेंटेंसेस, लेस देन 4 सेंटेंसेस यू कैन से, वो रिपीट कराया। एक सेंटेंस गुरुजी बोलते थे, एक सेंटेंस वही मैं रिपीट करती थी विदाउट चेंजिंग इवन अ सिंगल डॉट और कॉमा। तो पूरा एग्जैक्टली सेम मैंने वो 3-4 सेंटेंसेस में गुरुजी का जो सत्संग था वो अंकल को सुना दिया कि ऐसे मेरी ब्लेसिंग्स हुई। सो इट वाज लाइक, कहते हैं ना, अ, राजाओं का राजा या महाराजाओं का महाराजा, बड़ा बादशाह, वो सारी दुनिया का पालनहार, वो हम निमाणों के, हम छोटे से छोटे, कहते हैं ना, छोटे से छोटे जान जीव हैं, बहुत बहुत बुलनहार हैं। और उनकी रखवाली, उनकी एक एक चीज की, एक एक पल की उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही ये ब्लेसिंग्स होने के बाद गुरुजी ने स्ट्रेट अवे लास्ट सेंटेंस बोला कि हुन किथे गए सारे फाइब्रॉइड्स। तब मुझे पता चला कि बेसिकली मेरे को जो इशू था वो गुरुजी ने उस दिन मेरा ब्लेसिंग्स करके दैट वाज ओके। सो गुरुजी के आदेश जब होते हैं ना, तो उसमें कितना डीप मीनिंग होता है हमें बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि गुरुजी ऐसा क्यों बोले या ऐसा क्यों बताया, क्योंकि उनके तो गोल्डन वर्ड्स हैं, वो तो प्रूव होने ही होने हैं। इस लाइफ टाइम में हमने देखना ही है जो गुरुजी के वर्ड्स हैं वो इतने सख्त हैं
कि गुरुजी सत्य है। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स करते हैं, और मजाक मजाक में ही गुरुजी ने अंकल को बोला, मेरे ब्रदर को बोला कि जैसे अंकल को आज्ञा हुई कि हमने दिल्ली आना है, तो ब्रदर से पूछा सामने ही बैठ के, तेरी पैन दिल्ली आएगी तो किथे रहेगी। देखो कितना फिक्र था उनको कि मैंने इन्हें दिल्ली बुला लिया है, तो दिल्ली च रहेगी किथे। ही wanted me to stay at a place which he was blessing, not that कि मेरे को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी घर में रहना। तो ब्रदर के मुख से क्या निकलवाया कि इसका ना एक फ्लैट ना सरिता विहार में है, जबकि ये बहुत साल पहले का पुराना, और इसमें ना बिजली ना पानी कुछ नहीं, ऐसे ही लॉक करके पड़ा हुआ था, ऐसे ही जस्ट गोडाउन होता ना, फैमिली गोडाउन, वो बना हुआ था। बस ब्रदर ने बोल दिया हाँ जी ठीक है, गुरुजी ने बोला चलो फिर। तो चलो फिर हुई गुरुजी की, तो बस गए और सूटकेस लिए और पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली आए, सारा जो भी काम करवाना था, नेचुरली बिजली पानी तो चाहिए होता है घर के अंदर, सो जो भी रेनोवेशन करना था करके और आ गए। अब गुरुजी की इतनी इतनी डीप ब्लेसिंग्स कि जिस एरिया में लोग इतने परेशान थे वो पानी की क्वालिटी से, वो 15 दिन के अंदर गंगा वाटर सरिता विहार में आ गया। सो वो मीठे पानी में रखा गुरुजी ने, अपने हाथों में बिठा के रखा, हमारे जीवन के जो जो जरूरतें थी वो उन्होंने पूरी करी। जो जो वो समझते, नेचुरली अभी भी वो देख रहे हैं जो हमें चीज जरूरी है या जो देना चाहते हैं, जिसके हम लायक हैं, वो सब बिना कहे वो खुद ही दे देते। ऐसे ही अंकल का जब गुरुजी ने इंडिकेट किया कि थेरेपी होना है, जो ऑपरेशंस सारे कैंसिल हो गए, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो जो थेरेपी होना है तो गुरुजी ने आदेश दिया कि दिल्ली नहीं करना, बॉम्बे करना है। सो बॉम्बे में फिक्स किया गया। अब बॉम्बे में एवरीबडी नोज कि इट्स वेरी टफ टू फाइंड प्लेस फॉर 4-5 महीने के लिए जगह चाहिए, फिर एक पेशेंट को रहने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं विद दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो होटल में आप इतना टाइम नहीं बिता सकते, इट्स नॉट इजी। अब पूरा सेट हो गया, हर एक चीज। नेचुरली हम बिगिनिंग में जो भी टीथिंग इश्यूज थे वो सारे होटल में रह के सॉर्ट कर लिए, और जब वहां जाके रहने की बात हुई, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था, तो देखो उनकी कृपा, घर भी मिल गया और अपना घर मिल गया, और गाड़ी भी मिल गई, ड्राइवर भी, वो लता मंगेशकर का ड्राइवर घर आ गया, वो सब चीजें अवेल कराता था। सुबह उनको बोल दो कि ये हमें सामान चाहिए, वो फट से बॉम्बे जैसी जगह पे ढूंढ के हमारे लिए ले आता था। मतलब ऐसे रखा, और ऐसे एरिया में रखा जहां आज मंदिर है। और गुरुजी ने जाते जाते, जब हम निकल रहे थे तो हमें एक ब्लेसिंग्स की एक अपनी स्वरूप दी। वो स्वरूप हम वहां लेके गए, और रोज सुबह जोत जलती थी, रोज सुबह गुरुजी 2:30-3 बजे वहां दर्शन देने आते थे। तो ऐसी ऐसी कृपा गुरुजी ने वहां बैठ के करी हमारे साथ कि हमारे को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी इश्यूज, पूरा ट्रीटमेंट ऐसा, बहुत रेयर होता है कि इतना इंटेंसिव ट्रीटमेंट वन गो में वो पूरे टाइम में हमारा हुआ, विद ऑल द फैसिलिटीज। सब कुछ हमें वहां मिला जो हम अपने घर में चाहते हैं कि हमें अ, ये मिले चीजें। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड एंड गिवन टू अस। और हम उसके बाद जैसे ही वापस आए, तो एक बड़ी जैसे कहते हैं हंसने वाली बात कह लें या जोक करने का तरीका गुरुजी का कह लें, क्योंकि वहां पे रहते रहते अंकल यूज टू डाई हिज हेयर। तो वहां रहते हुए दिस वाज नॉट एडवाइजेबल कि कोई केमिकल यूज किया जाए, तो अंकल हैड स्टॉप्ड। बीच में एक चक्कर गुरुजी के लिए अंकल का मन नहीं मान रहा था, तो ट्रीटमेंट के बीच में सैटरडे संडे मिला तो ब्रेक होती है, तो वो दे दर्शन करने के लिए आए थे। तब थोड़ा सा अंकल के बालों का कलर मिक्स था, बट जब हम वापस पहुंचे सब करके, तो अंकल का पूरा हेयर कलर वाइट हो चुका था।
टोटल वाइट। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी स्माइल दी, मतलब देख के कि ए चंगा काम कर रहे हैं कि कम से कम अपने बालों में केमिकल नहीं लगा। बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी अगेंस्ट, रियली अगेंस्ट। यूज्ड टू से कि नेचुरल चीजा करो, नेचुरल यूज करो प्रोडक्ट्स। बट वही होता है कि कितना नेचुरल कर पाते हैं हम लोग, ये हमारी हमारी पे डिपेंड करता है। सो इतनी जब कृपा गुरुजी की यहाँ पर बरसी, उसके बाद आफ्टर सर्टन टाइम जब अंकल को एक्सटेंशन मिल गई दिल्ली में, तो थोड़ा घर रेनोवेट इस तरीके से किया कि थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए जगह। बिकॉज शॉर्ट सामान लेके आना था भोपाल से, वी हैड ह्यूज हाउस देयर। तो थोड़ा इसको बड़ा करें ताकि रहना यहाँ है, मंदिर यहाँ है गुरुजी का घर में, और गुरुजी विराजमान है, तो थोड़ा उसको रहने लायक थोड़ा और एक्सटेंड करें। तो रेनोवेशन स्टार्ट हुई तो एवरी डे मार्केट जाना होता था। तो जिस भी बाजार में जाते थे ना, जैसे गुरुजी के मंदिर में 7 बजे से सत्संग स्टार्ट होता था, तो मन होता था कि हम 7 से पहले ही, गेट खुलने से पहले पहुंच जाएं। एग्जैक्टली 6 साढ़े 6 के बीच में जिस भी शॉप पे हम होते थे, शॉपिंग कर रहे होते थे, गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी जोर से आती थी कि हम खड़े नहीं रह पाते थे। वी यूज्ड टू लाइक लीव इट, जो भी काम है उसको छोड़ा बीच में, चलो पहले मंदिर चलते हैं। सो इट यूज्ड टू बी लाइक ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस, एक एक पल की। आज भी आप इमेजिन करिए कि आपके शरीर में, आपके रोम रोम में गुरुजी बसते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ आने वाली होती है या कोई आपके सामने मुश्किल टाइम आने वाला होता है, वो पहले आगाह कर देते हैं और रास्ता भी चूज कर देते हैं कि नहीं, इधर नहीं जाना, ऐसे जाना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। दैट इंडिकेशंस वन हैज टू जस्ट, कहते हैं ना, अपने बाहर के द्वार को बंद रखें, तो मन का द्वार गुरुजी जब खोलते हैं तो आपको सब सुनाई देता है, वो बोलते हैं आपके साथ। एक दिन ऐसे ही, अभी इसी पर सत्संग मुझे याद आया कि ऐसे ही मैं मंदिर में, गुरुजी का रूम है घर पे, उनका ही मतलब रूम है, वो रहते हैं उसमें। तो पाठ करके जैसे ही मैं बाहर निकली, तो स्वरूप लगा है सामने एंट्रेंस के बाद बाद में, तो पास कर रही थी तो गुरुजी का ऐसे कुछ बोला गुरुजी ने। तो मुझे लगा कि शायद मेरी भूल है, मेरे को नहीं ठीक समझ आया क्या बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ सत्संग था। देन वापस मैं कुछ प्रसाद लेके अंदर गई और फिर बोला, है ना, जो सत्संग होता है ना, वो महायज्ञ होता है। मतलब महायज्ञ क्या होता है, हमारे को वर्ड मीनिंग में तो पता है कि महायज्ञ क्या होता है, बट उसका डीपर मीनिंग हमें नहीं पता होता कि महायज्ञ क्या क्या मतलब है। जो कुछ हम करते हैं सत्संग में, जो भी भाव हम लगाते हैं, जो भी हम अपनी शक्ति से के दायरे में जो भी हम करते हैं, वो गुरुजी को अर्पण करते हैं। चाहे वो सेवा में है, चाहे वो प्रसाद में है, चाहे हम किस तरह से भी गुरुजी को अरदास करते हैं, एक फूल भी गुरुजी के लिए लाते हैं, वो भी उनके ही कहते हैं ना, महायज्ञ का एक एक अंग है, पार्ट है। इतना भाव हो कि आर्टिफिशियल चीजें और इस तरह सोचना, या लोग के बारे में सोचना, या बड़े सत्संग या छोटे सत्संग के बारे में सोचना, ये कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ गुरुजी को देख के, उनकी सेवा को देख के अगर हम कुछ कर ले, तो क्या ही मौज है, गुरुजी की क्या ही मौज है। बाद में समझ में आया, क्योंकि दर्शन में एक आंटी को दिखाया कि 3 लेवल्स पे वो सत्संग हुआ, उस जो गुरुजी ने बोला महायज्ञ है, 3 लेवल पे दिखाया। कि एक तो संगत जो बैठी थी उस दरबार में, उनकी ब्लेसिंग्स हो रही थी। एक संगत जो नहीं पहुंच पाई, उस उनको इनवाइट गया और वो नहीं पहुंच पाई, उनकी घर में ब्लेसिंग। और एक लेवल वो था कि जहाँ ऋषि मुनि बैठे थे। अब वो क्या था, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। हम तो सिंपल दरबार लगाते हैं ना, मन से दरबार लगाते हैं। कुछ चूल्हा लाते हैं
या कोई घर की अपनी चीज भी लाते हैं, वो गुरु जी को पहले अर्पण कर देते हैं। गुरु जी देखो है साडे लिए ठीक है, तो सानू दे देना, पा लांगे या खा लांगे, दैट्स इट। कोई प्रपंच करने के भाव से नहीं है, ये सिंपल गुरु जी का जुड़ाव है, हमारा दिल और गुरु जी का, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि इतनी अगर निकटता गुरु जी के साथ हो, जिसमें एक झारा या झिल्ली भी ना हो, तो गुरु जी कैसे प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में। ऐसे ही एक दिन, ये बहुत सारे सत्संग है तो जो याद आ रहा है संगत जी, बस उतना ही गुरु जी शायद बुलवाना चाहते होंगे। तो मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू था, तो बहुत डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया कि आपकी डाइट एंड आपकी वॉक्स, आपके एक्सरसाइजेस, ये मस्ट है आपके लिए। तो लॉन्ग वॉक्स के लिए 6-6, 7-7 किलोमीटर वॉक करने के लिए उस एज में तो पॉसिबल था, कर लेते थे। तो यूएस से गए बेटे के पास, जो गुरुजी के आदेश से ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है कि 2 महीना मुझे यूएसए में बच्चे के पास रहना है। तो गई वहां पर तो ये सब चीजें बंद हो गई, क्योंकि घूमते थे तो भी वहां का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो वो जो टाइमिंग सेट नहीं हो पाई। तो विद इन अ मंथ मेरे को थोड़ा हैवीनेस जैसा फीलिंग होती है ना, कि थोड़ा अनईजी लग रहा है कि मेरी वॉक्स बंद है, मेरी एक्सरसाइज बंद है, वो बेर मिनिमम मैं कुछ कर पाती हूँ। एक दिन गुरुजी ने और अपने आप जैसे कहते हैं ना, सुला दिया, ऐसा डीप स्लीप में ले गए और दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी के पास में ना इतना लंबा नेल था, ऑलमोस्ट 6 to 8 इंचेस लंबा नेल उनके हाथ में था, जैसे स्क्रू होता है ना, वैसा लंबा नेल उनके हाथ में था। अब जैसे किसी भी स्टेट में हो, एक ह्यूमन बीइंग देख के ये घबरा जाता है कि डॉक्टर की सुई देखते हैं घबराते हैं, तो इतना लंबा नेल देख के तो। बट नेक्स्ट थॉट वाज कि गुरुजी के हाथ में है, कुछ नहीं होगा, जो भी है करने मतलब होने दो। गुरुजी ने मेरी बैक से वो नेल पूरा अंदर डाल दिया और उसको बाहर निकाल दिया। यू कैन इमेजिन आई हैड नो इशू देयर, कोई हेवीनेस या कोई प्रॉब्लम इन वॉकिंग। फिर हमारी वही पूरी घूमना फिरना पूरा वैसे के वैसे ही शुरू था। सो ये गुरु जी की इंडिकेशंस हैं, क्योंकि वो हमारे को वॉच कर रहे हैं, वो हमारे को डीप इनसाइड वॉच कर रहे हैं कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि डांट भी पिटती है ना, पिता है, बड़े हैं, भगवान है, भगवानों के भी भगवान है, तो वो जानते भी सब कुछ है। और कुछ गलत करते हैं तो एक दिन जब डांटने आते हैं, डांट रहे होते हैं, अगले दिन फिर वही जप्फे डाल के ठीक है, चलो ठीक है। सो ये उनकी एक तरीका है हमें ब्लेस करने का। और ये हर संगत के साथ एक नायाब तरीका है गुरु जी का ब्लेसिंग्स का। किसी को बता के, किसी को समझा के, या किसी को कहते हैं ना, कोई बहुत बीमार होता है तो उसके पास कैसे ब्लेसिंग्स पहुंचानी है, वो भी हमें बता देते। उसी के रिलेटेड एक सत्संग गुरु जी की, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स होती हैं जब आपकी फैमिली का एक पर्सन, आप जाते हैं गुरु जी के पास, आप दर्शन करते हैं, तो आपका पूरा परिवार ब्लेस होता है। उसी तरह अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं तो आपकी पूरी पुश्ते, पूरा परिवार, आगे पीछे सब ब्लेस होते हैं। आपके यहाँ सत्संग होते हैं, आपके आस पड़ोस की सब लोग, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली तक ब्लेस होती है। तो ऐसे बहुत ज्यादा गुरु जी ने ना ऐसा दर्शन दिया, और बहुत ज्यादा वेग तरीके से दिखाया कि कोई वाइट कपड़ों में है, जैसे सफारी सूट पहनते हैं, उन कपड़ों में है, और उसका उसकी तबीयत खराब है और हमें उसको प्रसाद पहुंचाना है। अब इट्स नॉट कि हम तो अनजान है, बिल्कुल कुछ जानते नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, बट गुरु जी से अरदास करते रहे। 6-7 दिन हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया कि ऐसे वाइट कपड़ों वाले जितनी संगत है उन पे हम उन तक पहुंचे, उनसे पूछें कि आप ठीक है क्या। तो डिफरेंट जगह पे हमने डिफरेंट लोगों को रिंग करके चेक किया, तो सब ठीक था। सो ऐसा कोई हमें दिखा नहीं। ऑल ऑफ ए सडन, जैसे अप्रैल 2 की बात है, 2 अप्रैल को, कुछ साल हो गए इस बात को, नॉट दैट इमीडिएट।
तो वहां पे फोन किया हमने अपनी फैमिली में, किसी का बर्थडे था तो फोन किया तो पता चला कि उनके वो फैमिली में एक बंदा जो बहुत सीरियस है, 100% उसकी ब्लॉकेज है और उसको ऑपरेट कर। फिर एकदम सडनली याद आया कि वो तो व्हाइट सूट ही पहनते और कुछ पहनते ही नहीं है, मतलब व्हाइट सफारी ही पहनते हैं। फिर एक से एक जुड़ता गया, ये कड़ी जुड़ती गई। और जैसे हमने कॉल किया तो हमें पता चला कि वो दिल्ली में वेदांता में एडमिटेड है। इमीडिएटली हम गुरुजी का जैसे आदेश हुआ था, दोनों जल्दी से पहुंच गए। और उनके अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ही डॉक्टर त्रिहान कर रहे थे ऑपरेशन, और उससे पहले ही हम वहां पहुंच गए और बैठ के हम लोग सब मंत्र जाप कर रहे थे बाहर लॉबी में, कि अंदर तो जाना अलाउड नहीं था। बट परमिशन लेके हमने गुरुजी का स्वरूप अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाके, अभी वो प्रिपरेशन चल रही थी तो मैं जाके देख के आई। तो उनको यही बोला, बस खाली आप स्वरूप अपने पास रखिए, हम बाहर मंत्र जाप कर रहे हैं। और संगत जी, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, और जितने डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि इनका बाईपास के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बट गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का नाम, गुरु जी का जाप वहां पहुंचा। और वो 100% जो ब्लॉकेज था उसमें सिर्फ 3 स्टंट गुरुजी ने डाले, वो भी दर्शन दिए बाहर बैठे बैठे हमें, कि एक स्टंट डाला है तो ब्लड फ्लो शुरू हो गया, सेकेंड स्टंट डाला है तो ब्लड फ्लो रिवर्स हो गया, वापस होने लग गया। तो उन्होंने वो स्टंट रिमूव किया और सेकेंड स्टंट फिर से डाला। और डालने के बाद वो जब ओके हो गया, जब फ्लो शुरू हुआ, फिर थर्ड स्टंट डाला। थर्ड डाला तो थ्रू हो गया पूरा, और ये पूरे दर्शन में दिखा रहे थे कि ये ब्लड जो स्ट्रीम पूरी ओपन हो गई। सो अब दर्शन थे, तो ऐसा कुछ नहीं था हमें कि हाँ हम कोई डॉक्टर है या कोई पारखी है या कुछ जान गए या क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। बट जब डॉक्टर बाहर आए, क्योंकि डॉक्टर त्रिहान से तो काफी टाइम के बाद हम मिले, बट जो उनका जूनियर डॉक्टर थे वो जब बाहर आए, उन्होंने एग्जैक्टली सेम सेम स्टोरी हमें सुनाई, कि ऐसे वहां पे हमारे को ये प्रॉब्लम्स आई ऑपरेशन करने में, कि ये सेकेंड स्टंट जो है वो हमें 2 बार लगा था। सो संगत जी, ये कोई कोई किसी ह्यूमन बीइंग का तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह से हमें कोई चीज को दिखाए कि किसी की नीड है या किसी को प्रसाद चाहिए, या क्या गुरुजी ने उनकी ब्लेसिंग्स करनी थी। ये उनकी ब्लेसिंग्स होने के लिए हमें सिर्फ एक मीडिया बनाया, हमें वहां पहुंचाया, और विद इन 3 डेज वो लड़का उठ के बैठ गया। और उसको सबसे पहले बड़े मंदिर जाना था। अब वो दिल्ली में आके गुड़गांव में रह के, तो बंदा कोई भी सोचता है कि अगर इतनी मेरी ब्लेसिंग्स हुई है, एक बार शुक्राना करने तो जाऊं। जबकि डॉक्टर्स ने टोटली रिफ्यूज किया कि आपको ट्रेन इसमें गाड़ी में ट्रेवल नहीं करना, और स्पेशली ये जो बाहर की सड़क है, बड़े बड़े मंदिर के बाहर की सड़क है, उसमें इतने खड्डे थे, इतनी अ, बेकार क्वालिटी की सड़क थी। वो आज आप थ्रू आराम से स्ट्रेट ड्राइव करके चले जाते हैं, पहले जब हम लोग बड़े मंदिर जाते तो इतना खड्डे होते थे सड़क पे, ऐसे लगता था कि वो कच्ची सड़क है, मतलब इतना झटके लगते थे। बट उसमें भी वो बिल्कुल नहीं डरे, वो जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ गए कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। इतनी कृपा बड़े मंदिर में उनपे हुई, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, एक भाव लेके बच्चा कोई पहुंचे, इतनी कृपा उनपे हुई। प्रसाद भी मिला, जबकि दिन के टाइम कोई उस टाइम पे प्रसाद नहीं पड़ता था। जल प्रसाद भी मिला, सेवा भी मिली, एवरीथिंग दी गॉट, एवरीथिंग। वो तृप्त होके गए वहां से। इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की समाधि के बाहर उनको मिली, और बैठने दिया गया कि आप बैठ के यहाँ पे शुक्राना करें। सो गुरु जी की कृपा कैसे वो देते हैं। हमने कोई, कहते हैं ना, कोई ऐसा ऐसा एबीसी भी नहीं रखा भाव कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। जब उन्होंने करनी है, वो कृपा करते हैं, तो 100% ऑलवेज ब्लेसिंग्स का मतलब ही है 100%। जब हमारा गुरु संपूर्ण है तो हमें किस चीज की फिक्र है।
जब पल दिए हैं जीने के लिए यहाँ पे, तो अच्छे से अच्छे जी लें, अच्छा सा अच्छा काम कर लें, बस ऐसा ही भाव आता है कि जो सही हो गुरु जी वो भी आप ही कराना, क्योंकि ऊपर से तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट जो कराना वो सबसे अच्छा कराना, और कोई गलत भाव हमारे मन में मत लाना। इतनी इतनी मेहर करना गुरु जी, इतनी मेहर करना कि हर पल हमें याद रहे, हर पल आपकी याद हमारे मन में रखे। सो इतना इतना सुख जो गुरु जी ने हमारी जिंदगी में डाल दिया, हर वस्तु की हमारे लिए, कहते हैं ना, कहीं भी दुनिया से कहाँ से भी आनी हो, वो हर वस्तु हमारे जीवन में लाके हमें खुशियां ही खुशियों से भर दिया। बट संगत जी, जितने भाव हमारे अच्छे हैं मन में आते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, कभी गलत भाव भी आते हैं, तो हमें कहीं भी गलती से भी ये सोच ना आए कि मेरा भाग गुरु तो मेरी सारी अच्छी बातें सुन ले, और जो मैं गलत कोई भाव रखूं उसको ना सुने। वो तो पॉसिबल नहीं है। वो गलत भाव भी सुनते हैं, तभी डांटने आते हैं कि आपने ये गलत सोचा है, ये गलत किया। सो गुरु जी, ऐसी मेहर करना कि वो गलत भाव भी, चाहे हम ह्यूमन बीइंग है, हमें कोई समझ ही नहीं है, ना पिछले जीवन का कुछ समझ याद है, ना आगे क्या होने है ये भी याद आता है, वो ही जानते हैं। अपना आज उनको, अपना भी उनको, अपना हर पल उनको दे दें कि आपने जैसे चलाना है प्लीज वैसे ही चलाओ, जो कराना है वही कराओ, जितना करें उसमें तृप्त रहें, शांत रहें, सुखी से बसें, कहीं कोई भूल से भी किसी का दिल ना दुखाए, बस ऐसी कृपा हम पे बरसाना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, हमारा जीवन सत्संग है गुरु जी का। सो ऐसी कृपा सब पे बरसे। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम होगा आगे सत्संग करेंगे फिर से। अभी विराम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते आंटी मखीजा आंटी एंड मखीजा अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज दा, पूरे ग्रुप की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आपने शेयर किए, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत एंड एंड शुक्राना। में आंटी जितना अच्छा मैसेज दिया आपने कि बस हम सब कुछ गुरुजी को ही समर्पण कर दें, और वो हमेशा हमें अच्छी राह पे, अपने पास आने की राह पे चलाते रहे, उसके लिए उनसे हमेशा ही अरदास रहे, सरबत के भले की अरदास रहे। एंड आंटी आपने इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल मेरे को टच कर गया। मैं सुबह ही ये थॉट मेरे माइंड में आया था, और किसी से मैं बात कर रही थी अबाउट कितना पर्सनल हो जाती चीजें गुरुजी शेयर कराते हैं हमसे जब हम सत्संग करते हैं। एंड जस्ट यू मेंशन दैट इन द सत्संग, एंड मुझे बस सुन के इतना अच्छा लगा कि गुरुजी यही मुझे भी यही मैसेज मिला कि पर्सनल तो है ही सब कुछ ही जो भी होता है हमारी लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम आज्ञा लेते हैं गुरु जी महाराज से और आप सबसे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।